हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आपको एसएससी जीडी का जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2 है। आप लोग इसका पार्ट नंबर 1 ना देखें तो ज़रूर देखें। आप लोग के लिए मैथ वही लाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है। जी एसएससी जीडी में ना ज़्यादा हार्ड आता है ना ज़्यादा लो आता है, मीडियम रहता है। इसलिए आप लोग को एग्ज़ाम को मतलब प्रीवियस ईयर देखते हुए मैथ जो पूछा गया उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा प्रश्न करा दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है, और टॉपिक बाय टॉपिक भी कराया जाएगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके लिए बेस्ट लाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, पहला आप लोग देखिए ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न ये है और आपके सामने ऑप्शन। आप पहले अपने खुद बना के देखिए, अगर आपसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ ध्यान देखिए क्या करना है। √12 प्लस √18 में से क्या घटाना है, कितना, √3 प्लस √2। ईजी है, क्या है करना, बहुत आसान है। इसको में से ये वाला घटाना है जी। बोलिए कैसे घटेगा सर, तो क्या करना है, यहाँ 12 ना है तो 12 को देखिए आपको हम बताते हैं। जब भी ऐसे रहे रूट में तो उसको फैक्टर कर लीजिएगा। जैसे 12 का तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 18 को भी तोड़ लीजिए, जो बड़ा अंक रहेगा उसको, छोटा है उसको तो तोड़ नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। इसको तोड़िए तो 2 से 9 आ जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 3 9 आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको बताते हैं, वर्गमूल का अर्थ समझते होंगे कि वर्गमूल का अर्थ होता है कि कोई भी अंक 2 बार गुना हो। 2 बार गुना होता है तो वर्गमूल कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 बार मिल गया, ये 3 मिल गया, यानी जो 12 है, √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों मिला के 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। आइए 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए √3 बाहर चल जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा। ये बोलिए कैसे हो गया सर, तो देखिए वर्गमूल तोड़ने के बाद जो पेयर में रहेगा उसको बाहर निकाल दिए, यानी जो जोड़ा बनाएगा वो हमेशा 2 अंदर रहेगा तो 1 बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 3 यहाँ था, 1 बाहर हो गया। बाकी जो पेयर नहीं बनाएगा, जैसे सिंगल रह गया, वो हमेशा अंदर आ जाता है। अब क्या करना है, इसको घटाना। देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए, बस वो उसको छोटा करके लिख दिए। अब इसको घटाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2 गो √3 है, आ एगो घट गया तो बच तो के गो √3। यहाँ 3 गो √2 है लो, आ एगो घट लो तो के गो बच लो, 2 गो √2 बच गया। समझ में आ गया होगा क्या। इसको में देखिए √3 यहाँ भी √3 है, यहाँ 2 गो √3 था, आ एगो यहाँ था एगो √3, तो 2 गो में से एगो घट लो तो एगो बच लो। यहाँ 3 गो रूट था, आ एगो घट गया तो के गो बच गया, 2 गो √2। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए सी मिल रहा है। बहुत आसान था, है ना। देखिए समझ गए तो आपको आसान रहेगा, लेकिन एग्जाम में आता तो दिमाग उस टाइम काम नहीं करता। समझ में आ गया। आप देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको सामने एक रीजनिंग है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। आपको सामने एक प्रश्न दे दिया गया, रीजनिंग का प्रश्न है। आप लोग इसे बनाकर देखिए, ऑप्शन आपके नीचे है, इसके नीचे लिखा हुआ, बनाइए इसको। अगला प्रश्न आपको बताते हैं। हर एक प्रश्न में एक रीजनिंग दिया जाएगा जो कि आपको एग्जाम में आने वाला रहेगा। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है, इसको हल करेंगे। ये नहीं सोचिए कि हल्का प्रश्न दे रहे हैं आपको, अभी आवाज़ रिवाइज के लिए दे रहे हैं आपको। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, बहुत आसान है, तो भी हल्का उतना ना समझिए। 80 का 5% का 5% पूछा जा रहा था। 80 काम इससे होता है गुना, 5% है और नीचे परसेंटेज है तो नीचे क्या है, तो 100 और गुना 5% है परसेंटेज है नीचे 100 एक मान ला। अब देखो अब एरा हल करा जे तो आंसर वो हो गलो, 0 से 0 पहले कट गलो, एरा काट दा 20 20 25 100 हो जतो, 5 दूनी 10 हो गलो। अब और कट्टा को तेरा काट दा 4 दूनी 8 हो गलो, आयरा काट दो 5 20, 5 के हो गलो 20, यानी एगो आंसर चेंज कर ला, एक आंसर चेंज कर ला, एरा में आंसर कोई ना मिलतो, लिख रहा नन लिखा हुआ। ठीक, तो ऊपरे देखा, ऊपरे के बच गलो, ऊपरे कुछ ना था, 1 बच लो, नीचे के बच गलो 4, यानी एक आंसर क्या है तो 1/4 आ जाता। इसका आंसर हो जाएगा डी। नहीं लो आंसर इतना आया था। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो देखिए हल करने के लिए क्या बता रहे हैं, a/b/c लिख लीजिएगा, और c लिखने के बाद क्या कीजिएगा, मान चेंज हो जाता है। यानी ये जो है ना, एक बार देखिए
1/3 लिख सकते हैं इसको, यानी 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मान चेंज हो जाता है, या 7 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना चाहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना चाहते हैं तो मान चेंज हो जाता है, क्या कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। इस टाइप का प्रश्न में समझिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करना, जब भी बराबर में रहे, जैसे एक और क्वेश्चन जैसे समझाते हैं आपको, अगर रहता 3a बराबर 4b बराबर 7c, तब इसको पूछा जाता है कि इतना दिया हुआ तो इतना का मान क्या होता है। तो यहाँ से पहले अगर पूछना रहता कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता, तो यहाँ मान चेंज हो जाता है। पूछना तो क्या मानते, एक पूछना तो एक मान लेते, कुछ एक मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, मान चेंज होता है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/7 हो जाता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी बटन देखिए, बटन में दिया हुआ है तो उसको उलटिएगा ना। यहाँ देखिए, इसको समझ में आ रहा होगा कि जब 3a बराबर 4b बराबर 7c है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, तब मान चेंज, जैसे ए है 3a के साथ है तो बटा में चल जाएगा 1/3, 4 1/4, 7 1/7, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे आया। एलसीएम लेके यहाँ से मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से बटा में है तो खाली सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, यानी ए का मान, बी का मान और सी का मान पता लग गया है। अब क्या करना है, उसका मान निकाल लीजिए। तब निकाल लीजिए a + b + c/c। बतलाइए, ए का मान कितना है जी 3, बी का मान 4, 7/7। तो 4 3 7 7 7 14 है, तो 14 में 7 से भाग दो तो आंसर क्या आ जाए, तो 2। क्या आ गया आंसर? 2 आ गया। प्रश्न बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि ये सोचिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा था। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। ये जो है ज्योमेट्री का प्रश्न है, आप लोग इसे गौर से और बढ़िया से देखिए, एक बार समझ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस टाइप का प्रश्न आ जाए जब भी, एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, ये यानी जो स्पर्श करेगा रेखा एक 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 बिंदु पर, देखिए एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना, यानी इसका पूरा लंबाई अगर निकालना रहता था, होता फार्मूला p² बराबर, ध्यान रखिएगा, p² बराबर, ये दोनों को गुना कीजिएगा। क्या गुना करना है, पहले एक बार पूरा लेना है AQ, तो AQ ले लेंगे, और गुना एक बार पूरा लेना है BQ। ये ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो स्पर्श कर रहा है रेखा सिर्फ एक बिंदु पर, यानी PQ जो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, PQ का होल स्क्वायर बराबर एक बार पूरा लेना है, A से लेके Q, AQ, और एक बार बाहर, ये यानी कि अंदर वाला लीजिए, कभी नहीं AB कभी नहीं लेना, ये ना कि अंदर वाला कर लीजिएगा, नहीं, बाहर, जैसे AQ एक बार लिए, अब BQ लेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा समझ में। तो आप देखिए, अब प्रश्न में क्या दिया हुआ, यदि BQ बराबर, PQ दिले 12 सेंटीमीटर, PQ ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया, BQ दिया हुआ, BQ 8 दिया हुआ। हमको क्या पूछा जा रहा है, AB का मान, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं है तो कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने हल करते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ था PQ 12, BQ दिया हुआ था 8, हमको क्या निकालना है, AB का मान निकालना है। क्या निकालना है, AB का मान। अब आपके सामने फार्मूला भी लिख दिए हैं कि कैसे बनता है, आप देख रहे होंगे। अब देखिए, आपको सामने यूज करके बताते हैं आंसर इसका क्या आएगा, खाली आप लोग देखिए, समझिए इसको, प्रश्न को बढ़िया से। क्या बताएं कि PQ² बराबर क्या होता है, एक बार पूरा लीजिए। देखिए, दोबारा क्यों लिख रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए। AQ गुना BQ, PQ दिया हुआ 12, 12 का होल स्क्वायर कीजिए, AQ यानी पूरा ना, तो 8 यहाँ ले दो लीजिए, और X ही हो लो, तो 8 प्लस कितना हो गलो X, गुना BQ कितना है आपको 8। इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर के लो 144, हेरा गुना करो, 8 8 64, अब 8 गुना X तो कितना है, तो 8X। इतना समझ में लो। अब क्या करना है, 144 में से क्या घटेबू, 8 घटेबू, ये 64 घटैया, प्लस में आपको देने को माइनस में बचलो कितना 8X, घटावा 4 में 4 गलो 0, और 14 में 6 गलो 8, बराबर कितना 8X, यानी X बराबर 10 आ जाता। X बराबर ना 10 है लो, यानी AB है ना जी, AB के ना X मान लिया, यानी कह सकले कि AB बराबर के सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। समझ में लो, क्या कर लियो, फिर से समझ लिया। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, कब, जब एक बिंदु है जो एक रेखा से जाएगा, एक बिंदु से जा रहा है 2 रेखा, लेकिन एक बिंदु एक जगह स्पर्श कर रहा है, और एक बिंदु है जो पूरा 2 बार प्रतिच्छेदी कर रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि जो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी PQ का होल स्क्वायर। अब बराबर एक बार ये लेना है पूरा का पूरा A से Q तक, और एक बार B से Q तक।
अब देखिए तब माने थे उसके हिसाब से हल किए, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 5 क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप पूछा जा रहा है। समचतुर्भुज का परिमाप विकर्ण दिया हुआ, डायगोनल दिया हुआ हमको, इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है जी, कुछ पल के लिए हम बना लेते हैं, मान लेते हैं। अब विकर्ण है तो विकर्ण खींच लेंगे, विकर्ण खींच लेंगे, नाम दे देंगे ए बी सी और डी। इतना समझ में आ गया हुआ आप लोग को। इसको मान लेते हैं ओ, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज बोल रहा था, समचतुर्भुज बना दिया। क्वेश्चन को नहीं समझ में आता मेरा लिखा हुआ, हम बोल रहे हैं, आप यहाँ ध्यान रखें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए विकर्ण है यानी क्रमशः कितना 24 है, तो इसको बड़ा जो है लग रहा है कि ये बड़ा है, तो इसको हम मान लेते हैं 24 पूरा। और कितना दिया हुआ 10, यानी पूरा कितना है जी 10। अब देखिए ये पूरा 24, एक पूरा 24 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं तो पूरा 10 है, और यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं तो पूरा 24 है। एक चीज़ और बताते हैं, समचतुर्भुज में जो होता है ना, विकर्ण आपस में बराबर भाग में बांटता है, बराबर भाग में एक दूसरे को काटता है, यानी जितना बी ओ होगा ना उतना ही ओ डी होगा। जो ये कट रहा है ना, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ नापेंगे, जैसे बी ओ बराबर ओ डी होता है, यानी यह ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये पूरा 24 है, ये पूरा 24 है, तो ये कन्फर्म कर सकते हैं कि ओ बी भी 12 होगा, ओ डी भी 12 होगा। उसी तरह ये पूरा ए सी, देखिए क्या बता रहे हैं कि ये जो भी समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, जो मुख्य बिंदु जहाँ कटान बिंदु होता है विकर्णों का, वो बराबर भाग में कटता है। यानी पूरा 10 है जी, तो ये 5 हो जेतो, ये भी 5 हो जेतो, ये क्या हो जेतो। अब मतलब हम बराबर बांट लिया, यानी 12 हो जेतो, ये भी क्या हो जेतो 12। आ यहाँ हमेशा समकोण पे काटता है, कौन पे काटता है, समकोण पे। यानी देखो ये बन गलो लाम आई आधार थे, कुछ कर तो कर्ण कितना हो तो 13 हो जेतो। ये भी देखो लाम आधार तय कारण के हो जेतो 13 हो जेतो, लाम आधार तय के हो जेतो 13 हो जेतो, ये लाम आधार तय के हो जेतो कारण 13 हो जेतो। ट्रिपलेट जाना हो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पता है को ना कि लाम 5 रहे, 12 आधार रहे तो कारण के हो जेतो 13 हो जेतो। ये सब ध्यान रखिए। उसी तरह से यहाँ भी समकोण बन रहे है, आ समकोण बनती तो कुछ कहू कि लम मानवे आधार तय वो कब जो कारण हो जेतो। तब 5 और 12, 5 और 12 तो लम, तो इसको आधार मान लेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। अब बतलावा समचतुर्भुज, सम मतलब सभी, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर होता है, उससे को बोलते हैं कुछ समचतुर्भुज। ऑलरेडी आपका विकर्ण दिया हुआ था, विकर्ण के सहायता से हम भुजा निकालनी है। अब बताइए चारों भुजा दिया हुआ तो परिमाप को जो होता है चारों भुजा का योग, तो बतावा 13 + 13 + 13 जोड़ा 4 बार तक है, तो 13 4 52। ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है डी। समझ में आ गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ज़्यादा दिमाग फार्मूला के दिमाग नहीं लगाइएगा। सबसे सोचिएगा पहले कि हमको आधा आधी भाग में इसको बराबर भाग में कर देना, और उसी की तरह समकोण त्रिभुज पर ले आके और उसको चारों भुजा के निकाल के जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये चारों भुजा का योग। समझ में आ रहा होगा। बाकी कल के लिए प्रश्न करा देंगे, आज जितना ही बताएं बहुत काफ़ी है। आप लोग हाँ एक चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेट हो और आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लाएं।